तो मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 के सारे अभ्यर्थी तैयार हो जाए। काफी समय से आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार नोटिफिकेशन और एग्जाम कब होगी, क्योंकि सर अभी जो कैलेंडर आया है उस कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी एग्जाम्स को लेकर अपडेट आ गया है। उनकी एग्जाम कब होगी, अगले महीने होने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसा विद्यार्थी जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि वर्ग 2 की, वर्ग 3 की पात्रता मिले, वर्ग 1 की पात्रता मिले, तो आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा इसका और एग्जाम कब होगी। और दो बड़े बदलाव जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये अंतिम मौका है आप सभी के लिए। यहां अगर देखोगे तो वर्ग 2 वर्ग 3 का नोटिफिकेशन के साथ में नए सिलेबस के साथ में ऋणात्मक मूल्यांकन, सब कुछ बदला, सब कुछ। अब ये आखिरी मौका है आप लोगों के पास में। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। यदि आप लोग सीरियसनेस तरीके से वर्ग 3 वर्ग 2 को टारगेट कर रहे हैं तो इस एक वीडियो में आपको आने वाले समय का पूरा ब्यूरो मिल जाएगा, यानी कि अब आपका इस एक वीडियो से सब कुछ समाधान हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप लोग सबसे पहले रोजगार गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सारी जेन्युइन, ऑथेंटिक, सटीक और रियल जानकारियां मिलती हैं, एग्जाम संबंधित टिप्स मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये आप लोगों ने 2-3 दिन 4 दिन पहले भी देखा था, आपको अपडेट मिला था। आज फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, इसका प्रस्ताव भी आ चुका है, जल्द जारी होगा इसका आदेश। शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अर्हता परीक्षा ली जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ पात्रता जो है, सिर्फ पात्रता है ना, इसी एग्जाम से आपका चयन होगा, यानी कि एक परीक्षा होगी वर्ग 3 और वर्ग 2 की। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, क्योंकि जो रूल अपने के साथ जन परामर्श मांगा गया था, उन जन परामर्श में एकदम स्पष्ट था वर्ग 3 जो शिक्षक भर्ती हैं उनको लेकर सिंगल एग्जाम का, वही ईएसबी फॉलो करने वाला है। और रही बात अब सिलेबस की और ऋणात्मक मूल्यांकन की, देखो पहली बात तो क्लियर कर लो, वर्ग 3 वर्ग 2 की सिंगल एग्जाम होगी, दो एग्जाम नहीं होगी। अभी तक के पूरे सारे इतिहास को देखते हुए, सारी चीजों को समझते हुए, और ईएसबी में नए डायरेक्टर साहब आ गए, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अब रही बात ये कैलेंडर की, तो ये जो कैलेंडर है, संशोधित कैलेंडर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और ऐसे कई कैलेंडर व्यापम ने, पीबी ने, ईएसबी ने जारी करे हैं, जिनका कोई महत्व नहीं रहता है। या तो एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद जारी करते हैं ये, या नोटिफिकेशन के पहले जारी करते हैं। और हर साल में कम से कम 3 कैलेंडर जारी करते हैं, और 3 कैलेंडर में कुछ न कुछ कमियां गलतियां होती है। और जो कैलेंडर में एग्जाम नहीं होती है वो भी नोटिफिकेशन हम सभी ने देखे हैं, इससे कोई आगे पीछे नहीं रहा, सबको पता है। तो कैलेंडर का कितना महत्व है ये आप सब जानते हो। भर्तियां इसमें ऐड होगी, हटेगी, सब चलेगी। बस ये विद्यार्थियों को, युवा को सांत्वना देने के लिए हम इस भर्तियों पर काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। बाकी जो ये कहते हैं कि हम इस समय एग्जाम ले लेंगे, भाई अभी लिख लो, आज ही लिख लेना। ये अगर ये ले लेना भाई, तो फिर तो मध्य प्रदेश का युवा बहुत सुरक्षित हो जाएगा। अगर ये जो कहें उस पर ले लें, संभव ही नहीं है। ये 1-2 माह आगे पीछे करेंगे ही करेंगे, आप सबको पता है। लेकिन ये यहां पर ये है कि जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती है वर्ग 3 वर्ग 2, जिसकी एक एग्जाम होनी है, एक परीक्षा होनी है। आखिरकार सर परीक्षा कब होगी? तो देखो फिलहाल इन्होंने दिसंबर तक पूरा पैक कर दिया है, ये कहीं से कहीं तक जगह नहीं छोड़ी है। उसके पीछे रीजन भी है कि यहां पर जो कार्यरत शिक्षक है उनकी एग्जाम आना, क्योंकि वो एग्जाम एक बीच में आई है और साथ में एग्जाम नहीं इनको करवाना है, क्योंकि लेवल का फर्क पड़ जाएगा उनको, उन शिक्षकों को पास करना कुल मिलाकर। तो एक एग्जाम की प्रोसेस है, बाकी तो पास है हुए मान के चलो, तो उनको निकालना पहली फुर्सत में। हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम होगी ये 2027 में जाएगी। और अगर आप याद करो तो इस कैलेंडर के पहले ही मैंने आपको 1-2 वीडियो बनाकर बता दिया था कि अभी ये नहीं है, ये आगे जा रही है। 27 में कब होगी और आपको इस समय क्या करना चाहिए? तो भाई देखो, सब काम छोड़ दो। अगर आपको पढ़ाई में लगना है तो अपने जो काम करे तो काम के साथ में चुपचाप सिलेबस को घोटना शुरू कर दो। कम से कम
टू टाइम आपका जो सिलेबस है इसको आप पूरा कर लो। टू टाइम, कम से कम टू टाइम पूरा कर लो, ये अभी कह रहा हूं आप लोगों को, और अच्छे से इसका रिवीजन कर लो, ठीक है। और फिर इसकी टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह जो करना हो चालू रखो, क्योंकि एग्जाम जब आएगी तो ईएसबी का ये कारनामा तो बंद नहीं होगा, ये तुरंत खेल करता है। 45 से 50 दिन का समय आपको मिलेगा, और इतने दिनों में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म भर सकते हो और अपने आप को दिलासा दे सकते हो कि मैं तैयारी कर लूंगा। लेकिन सही हकीकत तो यही है कि मुझे बोलने में फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो, मेरे पास तो कोई कोर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर आप 45 दिन में पढ़ाई करने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप कोर्स के पैसे दोगे और अपना समय खर्च करोगे। ये किसी से पूछ लेना, 45-50 दिन में तैयारी करके एग्जाम निकालना ना के बराबर है। 1000 में से एक निकल जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं निकलोगे। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है, तैयारी में लग जाइए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4-5 महीने ये आपका भविष्य तय कर देंगे, क्योंकि इस समय आपके पास माथे पर लोड नहीं है। ये बात क्लियर कि एग्जाम 27 में जाएगी, तो 27 में होनी है, फाइनल है। इसीलिए कह रहा हूं कि सिलेबस को इतना अच्छा घोटो कि जो आपका सिलेबस है वर्ग 3 का 150 प्रश्नों का, 150 नंबर का, भाई ये अच्छे से क्लियर हो, आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो। समझ रहे हो? ये सब वही का वही रहना है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। वर्ग 3 का सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। वर्ग 2 के सिलेबस में भी पॉसिबल है कि 120 नंबर का जो है इसमें कुछ ये करे, बाकी तो चेंज नहीं होना है, बाकी तो वही रहेगा। भाई ये तो आपका वही रहना है, इसको तो कोई चेंज करना ही नहीं है। इसमें आपके सिर्फ अंक चेंज होगी, तो बेसिक चीजें जो है आपको शुरुआत कर देनी है, छोड़ना नहीं है। सिलेबस में जो बेसिक चीजें होती, जो पढ़ना ही होती है, उसको कवर करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप साइलेंट जोन में हो, आपको किसी प्रकार का आप वो माहौल नहीं रहा कि एग्जाम कल आ गई, परसों आ गई, ये कर लो कुछ नहीं करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, कर लो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एग्जाम आएगी तो 45-50 दिन का समय मिलेगा, और उस समय जो आवेदन करेंगे, उस समय तैयारी करेंगे, तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो आज से ही लग जाओ, अच्छा कंटेंट, अच्छा सिलेबस, दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, वो परचेस कर लो। आपको कुछ और परचेस करना है, कुछ और परचेस कर लो, सिलेबस अच्छा से तैयार कर लो। अपने पास अभी समय है शॉर्ट नोट्स बनाने का, वो बना लीजिए। एग्जाम के 1 माह 1.5 माह पहले उसका रिवीजन आपके 6 महीने की तैयारी को रिकॉल कर देता है। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जो मैं आपको इस समय बता रहा हूं। सिलेबस में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं जाने वाला है, लगभग वही रहने वाला है। रही बात आपके ऋणात्मक मूल्यांकन की, तो मेरी बात ध्यान सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको यहां पर लिखा है अंतिम मौका। ये अंतिम मौका मैंने क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि भाई 2027 ये आपकी आखिरी परीक्षा है। वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 की भी आ सकती है। क्यों बता रहा हूं? देखो भैया, सुनो मेरी बात। 2027 में आपकी एग्जाम है और 28 में चुनाव है, 28 और 29 में चुनाव है, ठीक है। तो ये चुनाव है, तो सरकार जो भी खेल करेगी यही करेगी। समझ गए मेरी बात को? फिर 2 चुनाव लगातार, तो इस समय सिर्फ क्या होगा, है ना, भाषण होंगे, प्लानिंग होगी। तो 2 साल तो यहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा स्टे देना पड़ेगा अपने आप को। इसीलिए यहां अपनी जान झोंक दो। और अंतिम मौका इसलिए भी है कि आने वाले साल में क्या क्या बदलेगा ना, तो आपको पता ना, व्यापम वालों को पता, लेकिन बदलेगा जरूर। ऋणात्मक मूल्यांकन भी घुसेगा, सिलेबस में काफी ज्यादा बदलाव आएगा, और उस समय बहुत कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि चेंज होती हुई प्रक्रिया नजर आ रही है हमें बहुत अच्छे से। तो जो आपके पास अभी है, जो लंबा चला आ रहा समय से, उसको छीन लो जितनी जल्दी हो सके, जितने आसान तरीके से। आने वाले सालों में भर्तियां और टफ हो जाएगी। इससे अच्छा मौका है कि इस समय छोड़ना मत। अगर आप सोचो कि 2 साल और इंतजार करके अच्छी वैकेंसी मिल जाए, अच्छा हम कर लेंगे, ये नहीं तो अगली निकल जाएगी, तो भाई नहीं निकलेगी। ये नहीं निकले तो फिर अगली निकलना भूल जाओ। इसलिए इसी को टारगेट करो, इससे अच्छा मौका नहीं है। बाकी आपको जो भी कमेंट्स करना, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग 3 की, वर्ग 2 की तैयारी में आपको जो भी सामग्री चाहिए कमेंट्स कर सकते हैं,
अच्छा कोर्स बता दीजिए, अच्छा टेस्ट सीरीज बता दीजिए, अच्छा कंटेंट बता दीजिए, सब कुछ बता सकता हूँ आप लोगों के लिए, बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो मैंने सोचा कि आज एक आप लोगों को अपडेट कर ही दूं कि भाई मौका है, छोड़ना नहीं है, तैयारियां करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेट टेलीग्राम का एक चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें शिक्षक भर्ती के सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं जो आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, सारी जानकारी मिल जाती है और आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।